दोस्तों, अब से पहले सैफ न्यूज़ पर आपने देखा होगा कि मालेगांव म्यूनसिपलिटी सन 1918 में बनी। 1918 में म्यूनसिपलिटी बनने के बाद कौन कौन लोग किस पार्टी से सदर बल्दिया रहे, और कारपोरेशन 2001 में जब हुई तो कारपोरेशन बनने के बाद से अब तक कौन कौन मेयर रहे, इसकी तफसीलात आपने माजी में सैफ न्यूज़ पर देखी होगी। वहीं वार्ड वाइज तारीख भी हमने शुरू की थी। वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी आगरा रोड के उस पार का इलाका, कुसुम्बा रोड, रमजानपुरा, दयाना वगैरह, इसकी हमने तफसील लगाई थी कि यह वार्ड कब बसा और यहाँ इब्तिदाई दिनों में कौन लोग मेंबर थे और इस वार्ड के मसाइल क्या हैं, कितनी वोट है, उसकी तमाम तफसीलात। अब उसी का दूसरा मरहला पेश किया जा रहा है, जिसमें वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 16, 17 यानी इस्लामपुरा, नयापुरा, किला चूना भट्टी, रसूलपुरा, बेलबाग, अब्दुल्ला नगर और ये तमाम इलाके कब बसे और इसकी मुकम्मल तफसीलात। शुरू करते हैं वार्ड नंबर 12, जूना वार्ड नंबर 12 जो अब नया वार्ड नंबर 13 है, इस्लामपुरा इलाका माना जाता है। जूना वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13 नया। इसमें जो पहला वार्ड ए है, ए वार्ड जनरल ओबीसी है, बी वार्ड जनरल लेडीज, सी वार्ड जनरल लेडीज और डी वार्ड जनरल है। इस वार्ड में कुल टोटल 25,062 वोट है। मर्द वोटरों की तादाद 12,508 है, जबकि लेडीज वोटरों की तादाद 12,552 है। एक वार्ड में तकरीबन 62 से 6300 वोट एक कारपोरेटर को कवर करना है। इस वार्ड नंबर 13 में जो इलाके आते हैं उनमें ईदगाह, सरदार मार्केट, कुमारवाड़ा, इस्लामपुरा, मुल्लाबाड़ा, पवार गली, अंजुमन चौक के कुछ इलाके और सरदार चौक, जामा मस्जिद के अतराफ बिरादरान वतन का कुछ इलाका भी इस वार्ड में आता है। ये वार्ड बहुत कदीम जूना इलाका माना जाता है। इस्लामपुरा सन 1765 में नारो शंकर ने मालेगांव के ज़मीनी किले की तामीर की। 1765 से 1800 के दरमियान मालेगांव में कोई ख़ास आबादी नहीं थी, लेकिन सन 1800 के बाद से किला के अतराफ में बस्तियां बसना शुरू हुई। नदी के उस पार संगमेश्वर में कुछ बिरादरान वतन माली समाज के लोग रहा करते थे और नदी के इस पार इस्लामपुरा, सरदार चौक और अतराफ में सरदार जामा मस्जिद के अतराफ में लोग रहा करते थे। राजा का मंदिर था, बाद में यहाँ पर जामा मस्जिद की तामीर भी हुई और लोग नदी पर कपड़ा धोने के लिए इस काम के लिए आते थे। कुछ लोग नदी की वजह से वहीं आबाद हो गए। ये जूना इब्तिदाई इलाका माना जाता है। अतराफ में हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ दोनों आबादियां हैं, नदी के आजू बाजू दोनों जगह। यहाँ पर बड़ी तादाद में सन 1857 के गदर के जंग के बाद जब यूपी से और हिंदुस्तान भर से लोग इधर उधर होना शुरू हुए तो सन 1857 के दरमियान में इस्लामपुरा या अतराफ का इलाका बसना शुरू हुआ। सन 1900 में यूपी में सबसे बड़ा कहतुर रिजाल जब हुआ तो 1900 के बाद भी लोग यहाँ आना शुरू हुए और सन 1830 से लेके 1900 के दरमियान में इन 70 सालों में इस्लामपुरा बाकायदा एक बस्ती की शक्ल में बस चुका था। शहर का कदीम इलाका माना जाता है। मोहम्मदिया रिक्शा स्टॉप, कुमारवाड़ा रिक्शा स्टॉप आज यहाँ पर है, कुदवाई रोड। तो ये जूना मोटर अड्डा, जूनी ख्वातीन आज भी बोलती है मोटर अड्डे से चप्पल लाना है, मोटर अड्डे से ये लाना है, तो ये मोटर अड्डा माना जाता था। जूनी आगरा रोड थी और गाड़ियां यहीं आकर खड़ी रहा करती थी। आज जहाँ पहलवान होटल और कच्ची जलेबी वाला है इस अतराफ में, यहाँ पर पेट्रोल पंप भी था और जूनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी होती थी। मुर्गा गली मालेगांव शहर की पहली चटोरी गली मानी जाती है। मलबारी की होटल और यहाँ खान पान चाय अच्छी मिलती थी, तो ये जूना इलाका माना जाता है। सरदार टाकिस के अतराफ में कब्रस्तान था। आपने देखा होगा कि सरदार टाकिस के ऊपर भी कई कब्रें थी और अतराफ में भी ये कब्रस्तान इलाका माना जाता था। गुलाब मियाँ वासिफ जिस वक्त एमएलसी थे उन्होंने ईदगाह झोपड़पट्टी बसवाई थी, इन लोगों को एक्वायर किया था, यहाँ पर ईदगाह बनी थी। गुलाब मियाँ वासिफ के दौर में सन 1900 के दरमियान, आज से 125 साल कबल सरदार टाकिस ईदगाह ये इलाका बसना शुरू हुआ। यहाँ सबसे पहले इस इलाके से जो काउंसलर रहे सन 1962 में कामरेड मुनीर हाजी इस्माइल,
ये कारपोरेटर है। उसके बाद वजीर सुल्तान मुल्ला मिंबर, बशीर अदीब के वालिद जमील सेठ जर वाले के दादा मुल्ला मिंबर यहाँ नुमाइंदगी किया करते थे। इसके बाद में खालिद भाव मिंबर ने भी इस्लामपुरा इस वार्ड नंबर 13 से नुमाइंदगी की। वहीं अब्दुल जब्बार मोहम्मद नजीर, अब्दुल अजीज ईदू, अजीज कलर, हारून बीए, खुर्शीद अफसरा, खुर्शीद पहलवान अफसरा होटल वाले, मसूर साफी, मजीद सरवर, उमर रमजान, जावेद सुब्राती, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद यूसुफ, मुख्तार मुर्गा, यूसुफ अतर वाले, जमालुद्दीन लल्ले, अहमद सईद, जफर आबिद अब्दुल सलाम, राबिया निसार, अनीस मेमन, सोहेल करीम, साबिर टेलर, जमील जर वाले, सरदार चौक इलाके से मुन्ना मिंबर की वालदा। इससे पहले की जो टर्म थी दो चारों कारपोरेटर थे, उनमें राशिद अयूब, कलीम दिलावर, राशिद रशीद बीड़ी वाले, बुलंद इकबाल यहाँ से 4 कारपोरेटर चुनकर गए थे। बुलंद इकबाल के विशाल के बाद 2.5 साल के बाद यहाँ पर आज से 5 साल का ज़िमनी इलेक्शन हुआ, जिसमें मुस्तकीम डिग्निटी कामयाब हुए थे। इस मरतबा सन 2026 के इलेक्शन में मजलिस की जानिब से यहाँ शेख कलीम दिलावर, सलमान शेख की वालदा, राशिद अयूब की बीवी और मुफ्ती साहब के बेटे हाफिज अब्दुल्ला मजलिस के उम्मीदवार माने जा रहे हैं। समाजवादी की जानिब से मुंतजिम डिग्निटी शमसुद्दीन मुन्ना मिंबर घराने से एक खातून और जमूर हाई स्कूल के साबिक हेडमास्टर अहमद अयूबी सर समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है, जबकि राशिद अयूब के सामने फातिमा हारून इस्लाम पार्टी से उम्मीदवार है। इस्लाम पार्टी की फातिमा हारून और राशिद अयूब, इन 2 लोगों में ही मुकाबला है, यहाँ 2 से ज्यादा कोई उम्मीदवार नहीं है। इस इलाके के मसाइल को अगर हम देखेंगे तो नदी के अतराफ होने की वजह से यहाँ अक्सर प्रॉब्लम होता है। वहीं इस्लामपुरा जो कदीम बस्ती मानी जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सड़कें ऊपर है और घरों की चौखट नीचे है। सड़कें तामीर होती है, उसे खोद कर उसकी लैंडिंग नहीं की जाती है और उसको खोद कर ना खोदते हुए उसी को ऊपर रोड पर रोड बनती चली जा रही है। हाल ये है कि सड़कें ऊपर है और घर की चौखट नीचे है। बारिश का पानी अक्सर घरों में घुस जाता है। जूने जमाने की बारीक गटरें हैं जिसे लाइन से साफ भी नहीं किया जाता। यहाँ गटरों को भी बड़ा करने की जरूरत है ताकि गंदे पानी की निकासी आउटलेट अच्छी तरीके से हो सके। जूने जमाने के खंबे लगे हुए हैं घरों के अतराफ, जदीद खंबे और वायरिंग निजाम जो घरों की बालकनियों से टकराता है, वायरिंग वगैरह, इस पर कदम लगाने की जरूरत है। इस इलाके में साहिबान सरवत का इलाका होने के बाद यहाँ शादी हाल के, जब यहाँ के इलाके में शादियाँ होती है तो आगरा रोड और दीगर कुसुम्बा रोड वगैरह के हॉल लिए जाते हैं। यहाँ शादी हाल की कमी है। होटल, खाना वाला और दीगर दुकानें ज्यादा होने की वजह से लोगों को परेशानियां हैं। रात देर गए तक दुकानें चलती हैं। अतराफ के लोगों को यहाँ परेशानी का सामना रहता है। माजी के इलेक्शन में ये इस्लामपुरा इलाके में अपोजिशन रही, इसकी वजह से बरसरे इक़्तिदार ने इस्लामपुरा इलाके पर तवज्जो नहीं दी, इसलिए माजी के 5 सालों में कोई खास काम काज नहीं हो सके। इस मरतबा मुफ्ती साहब की जानिब से जो टिकट दिया गया है, इस बाबत भी कुछ लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल ये इलाका मुफ्ती साहब का गढ़ माना जाता है। वार्ड नंबर जूना वार्ड नंबर 13 कमालपुरा मछली बाजार का इलाका जो अभी वार्ड नंबर 5 हो गया है। जूना वार्ड नंबर 13 अब नया वार्ड नंबर 5 हो चुका है। इसका ए वार्ड जनरल ओबीसी, बी जनरल लेडीज, सी जनरल लेडीज और डी जनरल कैटेगरी में आया है। इस वार्ड में टोटल वोट 26,600 है। मर्द वोटरों की तादाद 13,617, जबकि लेडीज वोटरों की तादाद 12,913 है। एक वार्ड में 6600 6,500 से ज्यादा वोटों पर एक कारपोरेटर को कवर करना है। इस वार्ड के वार्ड नंबर 5 के जो इलाके हैं, इनमें मछली बाजार, कमालपुरा, वर्ली रोड, बादशाह खान नगर, ख्वाजा कंपाउंड, मौलाना कंपाउंड और घोड़े वाला कंपाउंड, मोमिनपुरा इलाका, वर्ली रोड, नागछाप, जाफर नगर और सरदार नगर के कुछ इलाके इस वार्ड नंबर 5 में आते हैं। ये वार्ड काफी जूना माना जाता है। जूना आगरा रोड जब एक ही हाईवे था, तमाम ट्रकें यहाँ आती थी, इसी रोड से आती थी। बस स्टेशन होने की वजह से इस रोड के दोनों अतराफ बस्तियाँ थी।
सन 1965 से पहले सर्वे नंबर 10 बादशाह खान नगर और जेटी हाई स्कूल बिरादरान वतन दलित समाज भील समाज के लोग यहाँ पर रहा करते थे। 1965 में ये बस्तियां खाली कराई गई और सर्वे नंबर 10 बादशाह खान नगर इलाका बसाया गया। इस्लामपुरा इलाका होने की वजह से और मोती तालाब जूना इलाका होने की वजह से कमालपुरा के अतराफ में कुछ बस्तियां बसना शुरू हो गई थी। जो बाहर से महाजिर लोग आते थे तो कमालपुरा इलाके में ही मुकाम किया करते थे। खुली जगह थी, यहाँ पर बिरादरान वतन हिंदू लोगों के खेत थे। रशीद इलाही बख्श ने यहाँ टुकड़ा बंदी करके प्लाट फरोख्त करना शुरू हुआ। कुरैशी बरादरी आई 1930-20 के बाद में, कुछ उससे कबल भी लोग थे और बड़ी तादाद में यहाँ कमालपुरे में कुरैश बरादरी का गुजर बसर शुरू हुआ। 1900 के बाद से वर्ली रोड, मोमिनपुरा, नाग छाप वगैरह बसना शुरू हुए, जबकि सरदार नगर, जाफर नगर ये इलाके 1970 के बाद बसना शुरू हुए। इस वार्ड में सबसे पहले शेख बशीर शेख अहमद जैनू मामा मछली बाजार वाले जो किराना दुकान चलाते थे, ये काउंसलर रहे। रुबाब बी शेख चांद, जफरुल्ला अयूब खान कुरैशी, रुबाब बी शेख चांद, इकबाल कुरैशी सर एटीटी हाई स्कूल के सबकदोश मुअल्लिम, रफीक अहमद, मोहम्मद सिद्दीक, रहमतुल्ला अशरफ खान, सादिक टाटा, साबिर कुरैशी, सईद कुरैशी, खुदाइजा सब्बीर, मुख्तार अमीर सेठ, सईदा बी मुनव्वर, शमसुद्दौला शेख गुलाब, शमसू गुलाब, फातिमा हारून, इसराइल लल्लू मिंबर, गौसू मिंबर मंडप वाले, आमना अब्दुल वाहिद, हलीमा बी जाविद जुम्मन, सफीक खोपड़ी, मुर्तुजा छंगू, नूर मोहम्मद सादत खान, छोटू पहलवान और शमसुद्दीन मुन्ना मिंबर वगैरह माजी में यहाँ से नुमाइंदगी कर चुके हैं। इससे कबल जो बॉडी थी 2017 की, इसमें फारूक फैजुल्ला मौजूदा वक्त के मेयर नेशनल वाला इब्राहिम सेठ को शिकस्त देकर फारूक फैजुल्ला चुनकर आए थे। जफर अहमद अहमदुल्ला जाफर नगर से, सैयद मुस्लिम और नूर जहां मुस्तफा नादिर, ये 4 कारपोरेटर यहाँ माजी में थे। अभी फिलहाल 2026 में इस्लाम पार्टी की जानिब से नईम कुरैशी धरन गांव वाले, आमीन फारूक मिंबर, अल्ताफ बेग एजाज बेग के चचाजाद भाई और फारूक फैजुल्ला कुरैशी इस्लाम पार्टी के सेकुलर फ्रंट के ये चारों उम्मीदवार हैं, नईम कुरैशी, आमीन मिंबर, अल्ताफ बेग और फारूक फैजुल्ला। जबकि मजलिस MIM की जानिब से अनवर पहलवान की वालदा वकील कुरैशी, जफर अहमद अहमदुल्ला और अकीला शेख हनीफ ये मजलिस से उम्मीदवारी कर रही हैं। जबकि यहाँ पर गौसू मिंबर भी जो सीनियर कारपोरेटर रह चुके हैं, ये आज़ाद उम्मीदवारी कर रहे हैं। इस इलाके के मसाइल को अगर हम देखें तो नाग छाप, कमालपुरा और अतराफ की कुछ बस्तियां झोपड़पट्टी टाइप में बसी हुई है, जहां पर तंग और बारीक गलियां हैं, वायरिंग निजाम दुरुस्त तो नहीं है, बारीक बारीक गटरे हैं, गटरों को आउटलेट नहीं है और बारीक गलियों में अक्सर रोड की तामीर भी सही नहीं हुई है। बारिश के अयाम में यहाँ बेहद तकलीफ का सामना रहता है। इस इलाके में संडास नहीं होने की वजह से मछली बाजार की संडास को 5 इलाके के और 7-8 वार्ड को लोग इस्तेमाल करते हैं, जहां हमेशा गंदगी रहती है। मछली वालों की वजह से, चिकन वालों की वजह से और गोश्त तो फरोख्त तो करने की वजह से इस इलाके में अक्सर गंदगी का सामना रहता है। वार्ड में साफ सफाई और संडास का निजाम दुरुस्त करना ये सबसे अहम जरूरत है। बिजली निजाम वायरिंग को अंडरग्राउंड करना भी यहाँ जरूरत महसूस की जा रही है। शादी हाल बहुत छोटे 1-2 हाल है यहाँ पर, शादी हाल और जो सरकारी खाली जमीन पड़ी हुई है अतराफ में कई जमीनें, तो इन पर गार्डन वगैरह भी तामीर करने की जरूरत है। मुतवस्सित तबके के लोग आबाद रहते हैं। जूने वक्त से मालेगांव के रीडेवलपमेंट प्लान में कमालपुरा और इस वार्ड का काफी हिस्सा माना जाता है। जूना वार्ड नंबर 14 जो अभी वार्ड नंबर 15 हो गया है, गोल्डन नगर, बारदान नगर, अब्दुल्ला नगर, हसनपुरा के कुछ इलाके इसमें आते हैं। वार्ड नंबर जूना 14 नया 15 ए वार्ड जनरल OBC है, B जनरल लेडीज, C जनरल लेडीज और D जनरल है। इस वार्ड में टोटल 28,484 वोट है। मर्द वोटरों की तादाद 14,373, जबकि 13,610 लेडीज वोटर्स हैं।
मालेगांव में ये वार्ड सबसे बड़ा माना जाता है। इस वार्ड में 28,484 वोट जो है, ये तमाम 21 पैनल में सबसे ज्यादा वोट इस वार्ड में है। यानी इस वार्ड में एक कारपोरेटर को 7,000 से 7,500 वोटों को कवर करना है। इस वार्ड के इलाके में सरदार नगर, कुछ इलाका सरदार नगर का, गोल्डन नगर, जाफर नगर, बारदान नगर, अब्दुल्ला नगर, ए, डी और हसनपुरा अतराफ के कुछ इलाके आते हैं। सन 1857 गदर की जंग के बाद और सन 1900 यूपी कैतुर रिजाल के बाद नया इस्लामपुरा, किला, चुनाभट्टी, बेलबाग वगैरह इलाके में लोग बसना शुरू हुए। जब ये इलाके बस गए तो दूसरी नस्लों, जब 1947 में आज़ादी के बाद लोग खुले माहौल में इधर उधर हिजरत करने लगे तो बड़ी तादाद में मालेगांव शहर भी लोग आए और ये इलाके उस वक्त तो बसना शुरू हुए। यूपी से बड़ी तादाद में इस इलाके में लोग आबाद हुए, कब्रिस्तान बना, कई मदरसे बने, कारखाने बने, ये इलाका बसना शुरू हुआ। पहले यहाँ भाड़े खाते के कारखाने थे कि एक शेड में लोग अपना 2-2, 3-3 लूम चलाया करते थे। आज अल्लाह के करम से गोल्डन नगर में बड़े बड़े 100-100, 200-200, 60-60 लूम के कारखानादार हैं। इनके आबाव अजदाद 2-2, 3-3 लूम भाड़े खाते में चला के मेहनत मजदूरी करके, नहायत मेहनत कश इलाका ये माना जाता है कि दिन भर लोहे से हाथ आजमाई करने के बाद ये लोग रोजगार हासिल करते हैं। इस इलाके में सबसे पहले जब ये इलाका बसना शुरू हुआ तो ये इलाका नयापुरे में माना जाता था। नयापुरे में जो काउंसलर रहते थे वो इस इलाके में देखभाल किया करते थे। लेकिन ये इलाका 1985 में बाकायदा एक वार्ड बना और सन 1985 में यहाँ पहली मर्तबा बशीर रहीम बख्श काउंसलर मुंतखब हुए। उसके बाद सन 1991 में नजमा वासिल सलोनी, शमसू मिंबर चुनकर आए। 1996 में जब इलेक्शन हुआ तो वहाब दादा, शकील कुरैशी, आमीना बी, महबूब खान, ये 3 लोग चुनकर आए। इसी अय्याम में शफीक हिंदुस्तान वाला, अनीस करेन वाला, रफीक कुरैशी और इस्माइल मुल्ला वगैरह भी इस इलाके से उम्मीदवारी कर चुके हैं। माजी के टर्म में यहाँ अमानतुल्लाह पीर मोहम्मद, नबी अहमद, आरिफ सुल्लोटी और नजमुन्निसा, शमसुद्दोआ, शमसू मिंबर, ये 4 कारपोरेटर मुंतखब हुए थे। जारी इलेक्शन में मजलिस की जानिब से जमाल नासिर की वालदा, शकील बेरिंग वाले के फर्जंद साहिद, आरिफ सिल्लौटी की बीवी और नदीम भीटर की बीवी, आरिफ सिल्लौटी खुद और नदीम भीटर की बीवी यहाँ से उम्मीदवारी कर रहे हैं। अंसारी अफजल हारून ये एनसीपी के उम्मीदवार हैं। सलीम रिजवी का मकान यहाँ होने की वजह से एनसीपी उम्मीदवार भी है। जबकि सेकुलर फ्रंट और इस्लाम पार्टी समाजवादी के इश्तिराक से यहाँ पर रफ़ो खजूरवाला की बीवी, बबलू कुरैशी की वालदा, जमशीद पतरावाला और शेख रशीद साहब के फर्जंद खालिद हाजी सेकुलर फ्रंट से उम्मीदवारी कर रहे हैं। इस इलाके के मसाइल को अगर हम देखेंगे तो बड़ी तादाद में लोग दीगर रियासतों से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं। इनके कागजात नामुकम्मल होने की वजह से ये सरकारी स्कीमों का फायदा नहीं उठा पाते। यहाँ पर बसने वालों के कागजात दुरुस्त करना इस वार्डों की सबसे अहम जरूरत मानी जा रही है। जबकि ये इलाका लूम और सनत से वाबस्ता है। सनती मसाइल, पावर के, बिजली के कारखानों के तरफ में रोड गटर, ये भी सनती मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत है। बड़ी तादाद में यहाँ पर मजदूर तबका बसता है। मुतवस्सित तबके के लिए यहाँ इलाज व मालजा दीगर सहूलियात के मुतवस्सित और मजदूर तबके को भी फायदा मिल सके, बड़ी तादाद में यहाँ कारखानादार और मजदूर बसते हैं। अजीज कल्लू स्टेडियम इतनी बड़ी जगह होने के बाद भी इसका कोई खातिर खा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और ये जगह पर हमेशा गंदगी रहती है। यहाँ अच्छा डेवलपमेंट करने की जरूरत है। इस इलाके में कई स्कूलें हैं, छोटी बड़ी बेशुमार स्कूलें हैं। इन स्कूलों के अतराफ भी तलबा के तालीमी वसाइल के लिए कोशिश करने की जरूरत है। यहाँ पर माद मिल्लत, कुलियतुत तायरात, बैतुल उलूम जैसे मदारिस भी हैं। मदारिस के अतराफ भी काम करने की जरूरत है। साफ सफाई, बिजली के निज़ाम के अलावा सबसे बड़ा मसला इस वार्ड का ये भी है कि आप देखेंगे कि फतेह मैदान से पूरी ढलान है जो पवारवाड़ी तक जाती है। ये पूरा ढलान का इलाका है। पूरा पानी इस इलाके में जमा होता है और हर बारिश में, थोड़ी मोड़ी बारिश में भी ऐसा होता है कि लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। सैफ न्यूज़ पर आपने अक्सर पवारवाड़ी का वीडियो देखा होगा कि घरों में बारिश का पानी आ गया। नीचे की सतह में होने की वजह से इन इलाकों में पानी भरता है। नाले
कैनालों की जमीनों को बेच दिया गया, इसलिए पानी का आउटलेट नहीं हो पाता और हर बारिश में यहाँ पर तकलीफ होती होगी। आपको बता दें कि माजी के 21 पैनलों में ये वार्ड मालेगांव का वाहिद वार्ड रहा कि इस वार्ड से हर हफ्ता दिन में 2-2, 3-3 धरने मोर्चे कारपोरेशन पर जाया करते थे। यानी माजी के टर्म में इसी वार्ड से सबसे ज्यादा धरने मोर्चे गए। अभी भी यहाँ पर कामकाज को लेकर और मसाइल के सिद्दोबाब को लेकर संजीदगी से कोशिश करने की जरूरत। जूना वार्ड नंबर 15 नयापुरा और अतराफ का ये इलाका माना जाता है। अभी ये जूना वार्ड नंबर 15 नया वार्ड नंबर 14 है। इस वार्ड नंबर 14 में ए वार्ड ओबीसी जनरल, बी जनरल लेडीज, सी जनरल और डी जनरल है। टोटल वोट 24,507, मर्द वोटरों की तादाद 12,235, ख्वातीन वोटरों की तादाद 12,272। एक वार्ड में 6,000 से 6200 वोट एक कारपोरेटर को कवर करना है। इस वार्ड नंबर 14 में जो इलाके आते हैं उनमें नयापुरा मुकम्मल, बड़ा कब्रस्तान व अतराफ की बस्तियां, फतेह मैदान कुछ इलाके, अंगनू सेठ का मल्ला, हकीम नगर, मौलवी उस्मानपुरा, सर्वे नंबर 156, 157, छोटे के मार्केट का कुछ इलाका और भिक्कू चौक का कुछ इलाका इस वार्ड में शामिल है। सन 1800 में जब राजा बहादुर के बाड़े के अतराफ में बस्ती बसी और अरबी फौजी मालेगांव में आना शुरू हुए, तो इन अरबी फौजियों के लिए मिस्री खां का बाड़ा और बदर खां का बाड़ा ये बनाया गया। मिस्री खां का बाड़ा ये भी एक अरबी फौजी के नाम है। बदर साहब भी कमांडर थे, उनके नाम से बदर का बाड़ा आबाद है। मालेगांव की पहली मस्जिद इसी इलाके में बनी, शाही मस्जिद मालेगांव की पहली मस्जिद है। ये इलाका बसने के बाद में 1857 और उससे पहले जो लोग यूपी और दीगर रियासतों से आए तो इस्लामपुरा, किला, बेलबाग के बाद के साथों साथ नयापुरा भी बसना शुरू हुआ, जो गालिबन 1820 के बाद या 1800 के बाद बसना शुरू हुआ। सन 1900 में हकीम नगर, अंगनू सेठ का मल्ला और उस्मानपुरा इलाका बसना शुरू हुआ। जो नयापुरे के बाद जो दूसरा काफिला, दूसरी नस्ल थी, तो घर छोटा होने की वजह से लोगों ने हकीम नगर और दीगर इलाकों में रिहाइश इख्तियार की, ले देकर ये मालेगांव का इब्तिदाई बसने के दिनों का इलाका जूना इलाका माना जाता है। दीनदारों की बस्ती है, हुफ्फाज और उलमा की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस इलाके में पहले जो लोग काउंसलर रहा करते थे उनमें साथी निहाल अहमद निहाल साहब, नब्बू पहलवान, अब्दुल कय्यूम, अब्दुल हाफिज, कमर जहां, डॉक्टर खलील, अजीज कल्लू, हाजी मोहम्मद उमर, सादिक टाटा, हनीफ कुरैशी, जैनूर बी लाल शाह, यासीन मेट्रो, महवी साहब, खातून मुर्तजा, डॉक्टर खुर्शीद, साजदा मैडम, शब्बीर लालू, इलियास जुम्मन, कलीम भैया लाल, बिस्मिल्ला बी, सालेहा अब्दुल गनी, इस्तियाक अब्दुल अजीज, इस्तियाक बॉस, कल्लू कुरैशी, इस्तियाक कुरैशी के वालिद, शकील खलीफा, एजाज उमर, मोहम्मद मुस्तफ़ा, हाजी मोहम्मद उमर, सुल्तान लव, जल्ला मिंबर, बिस्मिल्ला बी, अतीक कमाल और याकूब दूध वाले। ये यहाँ से माजी में काउंसलर और कारपोरेटर रह चुके हैं, यहाँ इन्होंने नुमाइंदगी की। इससे पहले वाली टर्म में अतीक कमाल, शान हिंद, सुभान राक्सी और सबिया मुजम्मिल वफाती 4 कारपोरेटर माजी में चुनकर आए थे इससे पहले वाली बॉडी में। अभी फिलहाल जारी इलेक्शन में मजलिस की जानिब से अतीक कमाल के भतीजे सलमान अनीस कमाल, जल्ला मिंबर के बेटे उमर जलील अहमद, सोहेल मास्टर सेवक की अहलिया, आलिया कैसर, इखलाक अहमद, इश्तियाक कुरैशी की भाभी, ये 4 लोग मजलिस से उम्मीदवार हैं। जबकि समाजवादी की जानिब से सोहेल डालरिया, जायदा अस्पाक, शोएब निहाली की वालदा और इस्लाम पार्टी की जानिब से इरफान नादिर, ये चारों उम्मीदवारी कर रहे हैं। इस इलाके में सड़कें ऊपर और चौखट नीचे, जूनी सड़कें, जूनी बारीक गटरें, मसाजिद के अतराफ में मसाइल का अंबार, साफ सफाई का फुकदान पाया जाता है। ये इलाका
अपोजिशन का होने की वजह से बरसरे इक़्तिदार ने कोई खास यहाँ तवज्जो नहीं दी। सनती अफराद यहाँ पर बसते हैं, सनती मामलात इनके हल करवाने की ज़रूरत है। इस इलाके में शादी हाल, गार्डन के लिए जगह एक्वायर करना और दीगर कामकाज को लेकर संजीदगी से तवज्जो देने की ज़रूरत है। जूना वार्ड नंबर 16 अमन चौक का इलाका, एजाज बेग का इलाका, जो जूना वार्ड नंबर 16 था, अब ये वार्ड नंबर 18 हो गया है। इस नए वार्ड नंबर 18 में ए वार्ड जनरल ओबीसी, बी जनरल लेडीज, सी जनरल लेडीज और डी जनरल कैटेगरी में बनाए गए हैं। इस वार्ड में टोटल वोट 24,813 है। मर्द वोटरों की तादाद 12,554, जबकि लेडीज वोटरों की तादाद 12,557 है। इस वार्ड में इस पैनल के एक वार्ड में 6200 वोट एक कारपोरेटर को कवर करना है। इस नए वार्ड नंबर 18 में जो इलाके आते हैं उनमें चुना भट्टी, बेलबाग, चंदनपुरी गेट, तीन कंदील, राजा नगर, अमन चौक, आजाद नगर के कुछ इलाके, बजरंगबाड़ी, खानका अशरफिया, खुशामतपुरा और बायकल्ला वगैरह इलाके इस वार्ड में आते हैं। 1918 में जब इसी इलाके में राजा बहादुर का बाड़ा था, जब किले के बाद राजा ने अपना घर बनाया तो अतराफ में बरादरान वतन और मुस्लिम अफराद की कुछ बस्तियां थी। चुना भट्टी इलाका शहर के कदीम इलाकों में माना जाता है और राजा नारो शंकर का घराना और चुना भट्टी एक साथ में यहाँ पर ये लोग बसना शुरू हुए। 1850 के बाद में अतराफ के इलाके भी बसना शुरू हुए। चंदनपुरी, चुना भट्टी, बेलबाग, तीन गंदील, बोहरा गली, यासीन मियाँ का तकिया, ये शहर के सबसे कदीम इलाके माने जाते हैं राजा बहादुर का बाड़ा होने की वजह से। इस इलाके में सबसे पहले चुनकर आने वालों में अब्दुल लतीफ फेकुआ भैया, जैनुल अब्दीन दानिश, यार दीन मोहम्मद, ईसा हाजी ईसा ड्रावर, छोटू मोबाइल के वालिद, शब्बीर सेठ साबिक सदर बल्दिया, नाना पूनम चंद जाधव, फारूक मुकादम लाल इमली वाले, पंडित गौली, प्रहलाद बद्री नारायण शर्मा, निहाल मुस्तफा दुलार, मोहम्मद वल्दो घिस्सू, मोहम्मद भैया साइकिल वाले जो पोस्टमार्टम के पास जुमा के दिन साइकिल की नीलामी किया करते थे, हाजरा सिद्दीक, तुकाराम पाटिल जो 3 महीने के सदर बल्दिया भी रहे, सिद्दीक पहलवान, अब्दुल हमीद तालिब अली, हसनुल्लाह मुल्ला, शकील जेमनी, मुजफ्फर मास्टर की वालदा कुलसुम गुलाम मुस्तफा, कामरेड अशफाक अहमद, मसूर साफी, बोहरा जमात से नजमुद्दीन कीका भाई, शिवसेना से पहली मर्तबा पहली बाउडी में प्रमोद शुक्ला, कैप्टन पीर मोहम्मद, साबिक सदर बल्दिया याकूब अब्दुल सत्तार चमड़े वाले, साजदा मंजूर अयूबी, सलाम भैया टाल वाले, जमील साकी मुकादम, सुभाष गायकवाड़, परवीन पप्पू पाटिल, ताहिरा सलामतुल्ला, सलीम गाजियानी, जमाल हासिम और खुदैजा गरीबुल्ला। बाद में निहाल वकील जिमनी इलेक्शन में चुनकर आए। इन लोगों ने इस वार्ड से काउंसलर और कारपोरेटर रहते हुए नुमाइंदगी की। माजी की टर्म में एजाज बेग, उनकी बीवी यास्मीन एजाज बेग, अयाज हलचल और अल्ताफ ड्राम वाले की अहलिया यहाँ से कारपोरेटर थे। अभी फिलहाल मौजूदा इलेक्शन में मजलिस की जानिब से अब्दुल करीम कर्मा, इनकी बीवी, समीर सर की अहलिया, सिकंदर पहलवान, अल्ताफ ड्राम वाला, ये 4 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं मजलिस से, जबकि इस्लाम पार्टी की और समाजवादी की जानिब से सेकुलर फ्रंट के अनीस अजहर, हाफिज अनीस अजहर, आरिफ हटेला, अब्दुल्ला मुबारक हलीम की बीवी हलीम सिद्दीकी की बहू और जाहिदा शकील अहमद ये उम्मीदवारी कर रहे हैं। इस वार्ड से में 3 रुखी मुकाबला है, मजलिस, सेकुलर फ्रंट और कांग्रेस में। कांग्रेस की जानिब से यहाँ एजाज बेग, उनकी बीवी और उनके भाई और इफ्तिकार हसन वाला, ये 4 उम्मीदवार हैं। एजाज बेग के घर से 3 उम्मीदवार और एक इफ्तिकार अहमद। यहाँ पर 3 रुखी मुकाबला माना जा रहा है। तो ये मालेगांव शहर क्या पूरी दुनिया का ये वाहिद एक ऐसा इलाका है जहाँ पर शिया बरादरी, बोहरा समाज, सुन्नी अफराद, तबलीगी जमात के लोग, खानदेशी, अंसारी, मारवाड़ी, मराठा, दलित, हर समाज, हर तबके और हर बरादरी के लोग यहाँ पर बसते हैं। शहर की जूनी बस्ती है। तबलीगी जमात का मशहूर मरकज गुरबैत मस्जिद यहाँ मौजूद है। सुन्नी मसलक का खानका अशरफिया जो सुन्नी लोगों की पहली
ये जगह मानी जाती है, जूना मदरसा है, खानका अशरफिया। इन इलाकों में मजहबी मामलात पर हमेशा तकारीब का एहतमाम होता है, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। राजा नगर एक झोपड़पट्टी है कदीम जूनी, यहाँ ज़मीनी मसले को लेकर काम काज करते हुए लोगों को ज़मीन मालक बनाना ये सबसे अहम ज़रूरत है। चूनाभट्टी के अतराफ में जहाँ 4 खंबा है, लबे सड़क 4 खंबा होने की वजह से यहाँ पर बिजली की वजह से अक्सर लोगों को तकलीफ रहती है। अगर इन खंभों को हटाकर किनारे किया जाए तो बड़ी जगह पर गार्डन वगैरह बन सकते हैं। इस इलाके में 26 सेठ के वक्त की बनी हुई जूनी सड़कें हैं जो अब खराब हो चुकी है, इनकी दोबारा तामीर करने की जरूरत है। गटरें इतनी गहरी है कि अगर गटर की सफाई करने वाला गटर में उतरता है तो वो दिखता नहीं है, मगर इसके अंदर इतनी रेती और घान फंसी हुई है कि एक फावड़े से साफ हो जाती है, ऊपर का साफ होता है। नीचे गटरों को तय तक साफ करना और पानी के आउटलेट को निजाम को दुरुस्त करना इस वार्ड की अहम जरूरत है। शादी हाल एजाज बेग के जरिए गार्डन बनाया गया, लेकिन वो नाकाफी है। इस इलाके में शादी हाल, गार्डन, साफ सफाई, बिजली निजाम और गटर के कामकाज को लेकर तवज्जो देने की जरूरत है। फिलहाल इस वार्ड में 2-2 का भी मामला चल रहा है। सह रुखी मुकाबले में किसकी कितनी सीट आएगी इस पर आवाम की नजर लगी हुई है। जूना वार्ड नंबर 17 रसूलपुरा किला ये इलाका माना जाता है। जूने वार्ड नंबर 17 को अब नया वार्ड नंबर 19 कर दिया गया है। इस नए वार्ड नंबर 19 में ए वार्ड ओबीसी जनरल, बी जनरल लेडीज, सी जनरल लेडीज और डी जनरल कैटेगरी में बनाए गए हैं। इस वार्ड में टोटल वोट 24,025 टोटल वोट है। मर्द वोटरों की तादाद 12,126, लेडीज वोटरों की तादाद 11,897 है। इस वार्ड में एक वार्ड में 6,000 वोटरों को एक कारपोरेटर को कवर करना है। इस नए वार्ड नंबर 19 में जो इलाके आते हैं उनमें किला झोपड़पट्टी, इस्लामाबाद, रसूलपुरा, शिवाजी जिमखाना, शिवाजी हाल, टाउन हाल के अतराफ का इलाका, मशरकी इकबाल रोड के कुछ हिस्से, जामा मस्जिद अतराफ, बर्तन बाजार और सोनार गली के कुछ इलाके आते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम वोटरों की तादाद मखलूत तादाद मौजूद है। राजा नारो शंकर का बाड़ा होने की वजह से सन 1800 में ये इलाका बसा मालेगांव का पहला इलाका माना जाता है। 1850 के बाद यहाँ बाकायदा बस्ती बसना शुरू हुई और ये एक मुकम्मल बस्ती बन चुका था। नदी के अतराफ की जो बस्तियां हैं 9/9/69 में जब सैलाब आया तो सैलाब के बाद जब लोगों को ये मकानात इधर उधर हुए तो अतराफ की नदी के अतराफ में बस्तियां बसना शुरू हुई और अभी तक नदी को छेका जा रहा है। और आने वाले वक्त में ये झोपड़पट्टी किस तरीके से बन पाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता कि दुनिया भर के यहाँ मसाइल रहते हैं, हर बारिश में खतरा रहता है। नदी के अतराफ बस्तियों पर भी कामकाज करने की जरूरत है। इस इलाके में जो लोग चुनकर आते थे उनमें सबसे पहले अब्दुल हमीद अजीमुल्ला, डॉक्टर नवल राय शाह, अहमद रजा दीन अली, खुर्शीद उस्मान, हाजी यूनुस ईसा साबिक सदर बल्दिया, खुर्शीद सरदार, इस्माइल भिला शाह, यूसुफ अब्दुल कादिर, फारूक सुलेमान, निहाल शिकारी, हनीफ हनिया मिंबर, सैयदा खलील, इकबाल कुद्दूस, फतेह मोहम्मद शाह, ये लोग माजी में यहाँ कारपोरेटर और काउंसलर रहकर इस वार्ड की इन लोगों ने नुमाइंदगी की। माजी के टर्म में सादिया लईक हाजी, डॉक्टर शफीक, रमजू मिंबर की वालदा और साजिद रशीद मुकादम वगैरह कारपोरेटर चुनकर आए थे। अभी जारी इलेक्शन में मजलिस की जानिब से रमजू मिंबर की वालदा, अब्दुल मालिक यूनुस ईसा, जावेद अब्दुल सत्तार और सादिया लईक अहमद मजलिस की जानिब से उम्मीदवार है, जबकि समाजवादी इस्लाम पार्टी सेकुलर फ्रंट की जानिब से एसडीपीआई के साबिक सदर और राहिल हनीफ, सादा मंजूर अयूबी, रोमैसा कौसर ये उम्मीदवारी कर रहे हैं। इस वार्ड में साजिद रशीद मुकादम आजाद उम्मीदवारी कर रहे हैं अब्दुल मालिक के सामने। सेकुलर फ्रंट ने यहाँ उम्मीदवार नहीं दिया है और साजिद रशीद मुकादम और अब्दुल मालिक ईसा में यहाँ मुकाबला माना जा रहा है। नदी के अतराफ इन इलाकों में काम करने की जरूरत है। जूनी सड़कें और गटरें इसको नई तामीर करने की जरूरत है। सनती इलाका होने की वजह से सनती मसाइल पर तवज्जो देना, तालीम के वसाइल और असबाब पैदा करना कि यहाँ तालीमी अफराद की तादाद है। वहीं ये इलाका पूरे मालेगांव में स्पोर्ट्स का इलाका माना जाता है।
कि खेल कूद को लेकर, खासकर वॉलीबॉल को लेकर यहाँ खासी बेदारी है। यहाँ स्पोर्ट्स के वसाइल, असबाब, ग्राउंड, कोचिंग, जिम खाने वगैरह शुरू करना इस वार्ड की अहम जरूरत है। कारपोरेशन करीब होने की वजह से कारपोरेशन पर इस वार्ड के कारपोरेटरों को कुर्बत होने की वजह से तवज्जो देकर ज्यादा से ज्यादा काम करवा लेना ये अहम जरूरत है। किला किस तरीके से सलामत रहे, कायम रहे, महफूज रहे, किला इसको भी बचाने की जरूरत है। बोरा कब्रस्तान इस इलाके में है, इमाम बाड़ा, सिया इमाम बाड़ा इस इलाके में, जूना महादे मिल्लत इस इलाके में है। इन इलाकों में काम काज करने की जरूरत है। नोमानी पुल का मसला कब हल होगा ये तो कजली लगाकर देखना पड़ेगा, मगर साफ सफाई, बिजली के निजाम को भी इस वार्ड में दुरुस्त रखने की जरूरत है। दोस्तों, ये मालेगांव गांवठान की तारीख और उसकी तफसील थी। माजी में हमने कुसुम्बा रोड और आगरा रोड के उस पार की वीडियो लगाई थी। अब आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि गुरुवार वार्ड, आजाद नगर, सैलानी चौक, मदनी नगर और ये इलाके डिपो वगैरह कब बसे और यहाँ कौन लोग पहले नुमाइंदगी करते थे और अभी कौन लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं और उसकी तफसीलात क्या है। आप मुकम्मल वीडियो अगली वीडियो में देखेंगे सैफ न्यूज़।